क्या दिमाग खराब हो गया उनका? उन्होंने हमें समझा क्या है? अभी तो हम उनकी लड़की का रिश्ता लेकर गए नहीं हैं और उन्होंने अपनी रिडिकुलस कंडीशंस हम पे इंपोज करना शुरू कर दिए। इर्तजा को समझाओ कि ऐसे टटपूंजी और सो कॉल्ड लोगों के सामने अपने पेरेंट्स को डिग्रेड न करे। पापा, पापा आई एम वेरी सॉरी। आप जानते हैं ना, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि मेरी और आपकी किसी भी बात को लेके कभी बहस हुई हो, लेकिन जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आ ही जाता है। और मैं अपने पेरेंट्स से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो मुझ के पेरेंट्स की तरह अनफ्लेक्सिबल हों या महदूद सोच के मालिक हों। प्लीज रजी, किसी और के पेरेंट्स के सामने अपने पेरेंट्स को सरेंडर करवा के तुम कोई खुशी हासिल नहीं कर सकोगे। बाहर ही बाहर एक लड़की को पसंद कर लिया तुमने और हमारी पसंद नापसंद का कोई ख्याल नहीं रखा। अब उसके बाप की बेतुकी शराइत और फरमाइशें लेकर अपने घर में आ गए हो। तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे बाप का क्या रुतबा है, क्या मकाम है? हाउ इज इट पॉसिबल? पापा, मेरा यकीन जानिए, मैं नहीं चाहता कि वो लोग क्या चाहते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू, मुझे भी बहुत बुरा लगा जब उन्होंने ये सारी बातें कही। पापा, मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत बचा रहा हूं, उनकी इज्जत नहीं। उनकी इज्जत की परवाह किस बेवकूफ को है? तुम्हें सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना है, उन्हें कहीं डिग्रेड करने का मत सोचना। क्या समझा उन्होंने हमें? पता नहीं तुम लोग मेरे बगैर क्या करते होगे, कैसे रहते होगे। पता नहीं ठीक से खाना भी खाते हो कि नहीं, ध्यान रखते हो एक दूसरे का, लड़ाई तो नहीं करते, प्यार से पेश आते हो ना। कुरान पाक पढ़ते हो? जी बाबा। ओ बाबा, मुझे रोज अपनी मामा की याद आती है और मैं सबसे छुप कर रोता भी हूँ। रोते नहीं हैं, आप तो बहादुर बेटे हो मेरे। और फिक्र करने की कोई बात नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूं मैं कोई भी मुश्किल और परेशानी नहीं आने दूंगा आप दोनों। पर बाबा, हम वहाँ कब तक रहेंगे? सुबह हम स्कूल चले जाते हैं, फिर वहाँ से इफ्तिखार अंकल के घर चले जाते हैं और रात को घर आ जाते हैं। जी बाबा, मुझे अपने घर पर रहना है, जैसे हम पहले रहते थे। यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उन सबको मिस करता हूँ। मैं भी अपनी सारी दोस्तों को बहुत मिस करती हूँ। बहुत जल्द हम बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे हम पहले रहते थे।